जय कराए पौड़ाहारी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अमर कथा सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी। मैं संजीव शर्मा जी के स्टेट मुंडियां कलां लुधियाना सतगुरु बाबा जी सरकार नूर शाह वली जी का शिष्य। कथा शुरू करने से पहले गुरुदेव जी को शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और परम आदरणीय व वंदनीय भगत जी श्री देशराज पट्टी जी, मुख्य सेवादार दरबार सिद्ध जोगी पौड़ाहारी खुड महला लुधियाना व दरबार नूर शाह वली जी अत्तोवाल बीबी दी पंडोरी हुशियारपुर जी को चरण वंदना करता हूँ। तो बाबा जी नमस्कार, सलाम, प्रणाम। शुरू कर दे सरकार जी। जय करा पौड़ाहारी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम गजानन भूतगणादि सेवितं कपितजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुत शोक विनाशाय कारकं नमामि विघ्नेश्वर पादं पंकजं। विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय सरस्वती प्राण्यां मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्री देवादिदेव महादेवाय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम मां सरस्वत्याय नमो नमः। ओम श्री सिद्धाय नमो नमः। ओम श्री नूर शाह वली गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री साईं प्यारे शाह जी आए नमो नमः। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा जल के स्नान से, अंतःकरण पवित्र हो जावे गुरुदेव के ध्यान से। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुदेवाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलमय तनो हरि। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रविणीं तमेव सर्वं मम देव देव। हे बाबा जी, मैं आपकी पूजा पाठ नहीं जानता हूँ। आह्वानम ना जनामि ना जजामि विसर्जनम पूजा चैव ना जनामि ना जजामि क्षम्यतां परमेश्वर। न ऊंच नीच में रहूं न ऊंच नीच में रहूं न जात पात में रहूं, तुम मेरे दिल में रहो बाबा जी और मैं औकात में रहूं। जयकारा पौड़ाहारी बाबा जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय। आया हूं तेरे दर पे मैं बड़ी दूर से, आया हूं मैं तेरे दर पे बड़ी दूर से, या बाबा नूर शाह वली जी खाली मेरी झोली भर दो आका अपने ही नूर से। वो उजड़ी हुई दुनिया को बसाने वाले, वो उजड़ी हुई दुनिया को बसाने वाले, या बाबा नूर शाह वली जी गम के मारों को कलेजे से लगाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे ये मेरा जमाने वाले, जब बाबा नूर शाह है मेरी लाज बचाने वाले। जय करा ये गणपत महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई, जो सिमरन करे इसके नाम का उसका शुद्ध आत्मा होए। जय करा ये गणपत महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय महारानी जय जय मां ज्वाला, सिर पर तोरे मुकुट बराजे कानन कुंडल गल मोतियन की माला। दास पड़ा है शरणी तोरी करो मेरी पितपाला, शांति बख्शो दया बख्शो करो दुखों का मुकाला।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री नमस्तुते। जय कराए गणेश महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। कथा का सारांश कि इस कथा को सुनने से हमें क्या मिलता है, तो बाबा जी की जो अमर कथा है ये इसमें मैंने सारा सारांश बताने जा रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही किस्मत वाला है जो कि हम सभी ने बाबा जी के नाम की जोत जगा करके हम सभी आज यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी का गुणगान व अमर कथा सुनने के लिए एकत्रित हुई है। कहते हैं जहाँ पर भगवान का सत्संग होता है वो स्थान पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और जहाँ जहाँ तक सत्संग की आवाज जाती है वो वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। सरकार नूरशाबली जी की असीम कृपा से व बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद से हम सभी आत्माएं आज यहाँ पर बाबा जी की अमर कथा सुनने के लिए एकत्रित हुई। हमारा मन बहुत चंचल है, नटखट है, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकता रहता है, वायु से तेज इसकी गति है। कहते हैं मन को एकाग्रित करके शिष्य की तरह निर्मल व पावन करके आत्मा के द्वारा स्वच्छ तन से सुना हुआ या किया हुआ सत्संग हमारे इस पंच तत्व से बने हुए अग्नि, वायु, जल, धरती व आकाश शरीर को पाक कर देता है, पवित्र कर देता है। सत्संग का अर्थ है सज्जन व्यक्तियों का संग, यानी सत्संग में 7 दिनों में अपनी बुराइयों को त्याग करके सच को अपनाना व सच बोलना ही अच्छे मनुष्य की पहचान है। बाबा बालकनाथ जी की अमर कथा हमें अपने जीवन में दुखियों की सेवा करना, बेसहारे को सहारा देना, गरीबों की मदद करना, गुरुजी व बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना, माँ बाप की शिव व शक्ति समझकर पूजा व सेवा करना, साधु संतों का सम्मान करना और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते रहने हुए की प्रेरणा देती है। इंसान की जिंदगी में सुख व दुख तो आते व जाते रहते हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जैसे रात के बाद सवेरा व दिन के बाद रात होना जरूरी है, उसी तरह सुख के बाद दुख व दुख के बाद सुख अवश्यंभावी है। जो इंसान सुख व दुख में दोनों में बाबा जी का सिमरन करते हैं, बाबा जी उसके सारे दुख हर लेते हैं। सच्चे मन व निष्काम भाव से की हुई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की हुई पूजा ही असल में असली पूजा है। क्योंकि जो पूजा फल की कामना करके की जाती है उसमें हमारा विश्वास डगमगाता है, क्योंकि यदि हमें फल मिल जाता है तो हम उस भगवान की जय जयकार करते हैं, और यदि नहीं मिला तो हम उसकी चौखट पर झुकना भी पसंद नहीं करते हैं। ये गलत बात है। मांगने से मिलने पर दुख होता है, और जो फकीर अपनी मौज से देता है उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। वैसे भी मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि जब वो अंतर्यामी है, हमारे अंदर की भावना को जानता है, तो फिर मांगने से क्या लाभ। उसे मालूम होता है कि मेरे इस वक्त को क्या चाहिए। याद रखो, खुशियां किसी के देने से नहीं मिलती। खुशी को महसूस करिए और मुस्कुराते रहिए। यदि दुनिया में कोई आप काम ना कर पाए तो एक काम जरूर करना, हमेशा मुस्कुराते रहना। क्योंकि यदि आपने मुस्कुराना सीख लिया तो आपको प्यार करना अपने आप आ जाएगा। जब प्यार करना आ गया तो फिर विश्वास करना आ जाएगा, और जब विश्वास हो गया तो फिर आपको धैर्य, तसब्बर और धैर्य से आप में समर्पण भावना जाग उठेगी। और जब आप में समर्पण भावना जाग उठी और आपने तन, मन और आत्मा बाबा जी को जब समर्पण कर दिया, फिर समझो कि आपने जिंदगी की पहली पौड़ी चढ़ ली है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना खोए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। यदि आप बाबा जी को पाना चाहते हैं तो आपको भी सच्चे मन से, आत्मा से, तन से, मन से बाबा जी का सिमरन करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। फिर देखो बाबा जी तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बरसात कैसे करते हैं। तो आज हम इस अमर कथा में
देवादिदेव महादेव जी द्वारा माँ गौरा जी को अमर कथा सुनाने का वर्णन मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें आपको हम बताएंगे कि नंदी गांव, पहल गांव और हमारी जो माला होती है हिंदू समाज में उसके 108 मन के व शेषनाग झील का वर्णन इसमें मैं करूंगा। तो कथा शुरू करते हैं। सृष्टि के निर्माण के बाद सबसे पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और बाद में कलयुग आया। 3 युग समाप्त हो चुके थे, कलयुग शुरू हो चुका था। कलयुग की शुरुआत में ही लोगों में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इतना ज्यादा था कि जो कोई व्यक्ति पुण्य का कार्य करता था उसे तंग करते थे, ऋषि मुनियों को यातनाएं दी जाती थी। सारी पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई थी। धरती माँ की ऐसी दशा देख करके माँ गौरा ने भगवान बोले शंकर जो त्रिलोकी के नाथ है उनसे प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पृथ्वी पर जाकर के पुनः शांति स्थापित करके आऊं। परंतु जो देवादिदेव महादेव भोलेनाथ है वो अंतर्यामी है। उन्होंने कहा कि तुम अभी अमर नहीं हुई हो और तुम काल का सामना नहीं कर सकती हो, क्योंकि काल तुम्हें अपना ग्रास बना लेगा। ध्यान रहे, गौरा माँ के 108 जन्म हुए हैं। हिंदू समाज में हमारी माला के भी 108 मन के होते हैं। गौरा माँ का बार बार जन्म व मरण होता था। देवादिदेव महादेव अमर थी। तो एक दिन नारद जी ने माँ गौरा को अमर कथा के बारे में बताया और कहा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश अमर है तो तुम भी भोलेनाथ से अमर कथा सुन करके अमर क्यों नहीं हो जाती हो। नारद जी की बात सुनकर माँ गौरा ने भोले शंकर से अमर कथा सुनाने का हठ कर लिया, जिद कर ली। परंतु भोले शंकर नहीं माने। एक दिन भोले शंकर संगीत में इतने आनंदमय हो गए कि गौरा माँ से कहा कि कोई वचन मांग लो। गौरा माँ ने अमर कथा सुनाने का वचन मांग लिया। भगवान श्री देवादिदेव महादेव भोले शंकर जी ने कहा कि अमर कथा सुनाने के लिए एकांत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्राणी अमर कथा श्रवण कर लेगा तो वो जीव अमर हो जाएगा। माँ गौरा जी के हट के आगे एक दिन भोले शंकर और गौरा माँ नंदी पर सवार होकर के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, परंतु उन्हें एकांत स्थान कहीं भी नहीं मिला। चलते चलते एक गांव आया जहां पर रुक करके भोले शंकर ने नंदी से कहा कि अब तुम हमें यहीं पे छोड़ दो। परंतु नंदी ने भोले शंकर से अर्ज की कि हे देवादिदेव महादेव भगवान, मैं भी अमर कथा सुनना चाहता हूं। पर भोलेनाथ ने कहा नहीं नंदी, तुम्हारा कर्म यहीं तक था। अब जहां पर देवादिदेव महादेव ने, भोलेनाथ ने नंदी का त्याग किया वो नंदी गांव कहलाया। अब गौरा मां व भोले शंकर दोनों पैदल चल रहे हैं। थोड़ा आगे चलकर भोलेनाथ ने गौरा मां से कहा कि मैंने तो नंदी का त्याग किया, तुम क्या त्याग करती हो। तो गौरा मां ने अपने पांव की पायल निकाल करके त्याग कर दिया। जहां पर पायल का त्याग किया वो पहलगांव कहलाया। ये जितने भी ये रास्ते आपको बता रहे हैं, नंदी गांव और पहलगांव, जब आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं ये सारे स्थान जो है वो रास्ते में आते हैं। तो एकांत स्थान को ढूंढते ढूंढते भोले शंकर व माँ गौरा चलते जा रहे थे। चलते चलते माँ गौरा ने कहा भगवान मुझे गर्मी लग रही है, क्या मैं स्नान कर लूं। तो देवादिदेव महादेव ने कहा कि वैसे भी अमर कथा सुनने से पूर्व स्नान करना जरूरी है, पर इतनी बात याद रखना कि स्नान के बाद यहां पर ही सब कुछ त्यागना पड़ेगा।